कॉनिचिवा मित्रों, नारुतो यूनिवर्स में कई टाइप्स के गोड्स विलेंस और एशियन में दिखाए गए हैं, लेकिन एक नाम आज भी सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है, जाशिन। आखिर ये जाशिन कौन है? क्या ये सच में कोई गोड है या फिर किसी हायर रेस का मेंबर है? और क्या इसका कोई ओत्सुकी क्लैन से कनेक्शन हो सकता है? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले जाशिन के बारे में, उसके पावर, उसके फॉलोअर, उसकी इमॉर्टैलिटी और स्टोरी पे भी जो कहते हैं कि जाशिन एक ओत्सुकी है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जाशिन कौन है। जाशिन एक रिलीजियस फिगर है जिसका पहला और अकेला मेजर रेफरेंस नारुतो शिपुडेन में होता है। जब हिडो अकात्सुकी का मेंबर अपने आप को जाशिन का फॉलोअर बताता है, हिडान एक रिचुअल फॉलो करता है जिसके अंदर वो अपना ब्लड यूज करके एक सिंबल बनाता है, एक ब्लैक सर्कल जिसके अंदर एक इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है। यही है जाशिन का ऑफिशियल सिंबल। हिडान जाशिन की लॉयल्टी के लिए बोलता है, ऑल प्रेज जाशिन सामा, ओनली डेथ फॉर माय एनिमीज, दैट इज द क्रीड ऑफ जाशिन। इससे ये साफ होता है कि जाशिन के रिलीजन का मेन मोटिव है सैक्रिफाइस एंड डिस्ट्रक्शन। कोई भी शांति हीलिंग की बात नहीं होती, सिर्फ पेन और इमॉर्टल लाइफ का प्रॉमिस होता है। हिडान खुद कहता है कि अगर उसने जाशिन के रूल्स को वॉयलेट किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। दैट मींस ये एक रियल एंटिटी है जो अपने फॉलोअर्स को पनिश भी कर सकती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या जाशिन के पास रियल डिवाइन पावर्स हैं? जाशिन का सबसे बड़ा पावर जो हमें हिडान के थ्रू दिखाया जाता है, हिडान लिटरली सर से लेके हार्ट तक डैमेज ले सकता है पर वो मरता नहीं है। एनी सारी पावर उसे कहां से मिले? ऑफ कोर्स जाशिन से। तो इसका मतलब जाशिन भी इमॉर्टल होगा। नंबर 2, कर्स रिचुअल। अगर हिडान किसी का ब्लड ले और जाशिन के सिंबल में खड़ा हो तो वो किसी को भी दर्द पहुंचा सकता है बिना उसे छुए। आपका तो वो फाइट याद ही होगी, हिडान वर्सेस टीम असूमा, जहाँ पर हिडान का बैडेस्ट फॉर्म देखने को मिलता है। नंबर 3, शेयर्ड पेन टेक्निक। जो डैमेज हिडान को होता है वही डैमेज उसकी विक्टिम को भी होता है। एक तरह का वुडू स्टाइल टेक्निक, मतलब काला जादू। इसका मतलब क्या, हिडान भी बेंगोल से है, ये कोई ऑर्डिनरी जुत्सु नहीं है। नारुतो वर्ल्ड में और कोई शिनोबी ऐसी पावर यूज नहीं कर सकता। इससे लगता है कि ये जुत्सु चाकरा से नहीं बल्कि एक डिवाइन सोर्स से लिंक्ड है। एंड वो डिवाइन सोर्स कौन है? जाशिन। एंड जाशिन की पावर्स है चाकरा फ्री इमॉर्टैलिटी, रिचुअल बेस्ड ब्लड अटैक, डिवाइन पनिशमेंट। ये सारी पावर्स ओत्सुकी से भी कनेक्टेड है। तो क्या जाशिन एक ओत्सुकी था? नारुतो वर्ल्ड में ओत्सुकी एक एंशिएंट एलियन रेस है जो चाकरा फ्रूट कलेक्ट करते हैं और प्लैनेट्स पर अटैक करते हैं। कागुया, मोमोशिकी, इशिकी ये सब ओत्सुकी थे। एंड इन सब के गोल्स इमॉर्टैलिटी पाना, डिवाइन पावर पाना और कंट्रोल ओवर चाकरा पाना। एंड अगर देखा जाए तो जाशिन के भी सेम गोल थे। अब बात करते हैं कुछ क्लूज के बारे में। नंबर 1, इमॉर्टैलिटी। इमॉर्टैलिटी का ओत्सुकी ट्रेट है। जैसे इशिकी ने जिगर की बॉडी प्रोसेस की थी एंड मोमोशिकी ने बोरुतो की बॉडी को टेक ओवर किया था। एंड हिडान भी इमॉर्टैलिटी यूज करता है, मे बी ओत्सुकी ब्लेसिंग से। नंबर 2, ब्लड सैक्रिफाइस इक्वल टू चाकरा एक्सट्रैक्शन। हिडान के रिचुअल में लगता है कि जैसे कि विक्टिम की लाइफ फोर्स एक्सट्रैक्ट हो रहा है, सिमिलर टू हाउ शिंजू गोड ट्री एक्सट्रैक्ट करते हैं चाकरा को। नंबर 3, नो अदर यूजर कैन यूज जाशिन टेक्निक। इतना डेंजरस पावर सिर्फ एक बंदे के पास क्यों है? चलो एक थ्योरी के थ्रू जानते हैं। हिडान ने जाशिन से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एक तरह का कर्स्ड ओत्सुकी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे जो इशिकी ने कार्मा के सील के थ्रू किया था। नंबर 4, मिस्टीरियस ब्लैक ट्रायंगल सिंबल। जाशिन का सिंबल एक ज्योमेट्रिक शेप है जो किसी एंशिएंट नॉन ह्यूमन सिविलाइजेशन का लगता है। अब बात करते हैं जाशिन का कनेक्शन बोरुतो सीरीज के अंदर क्या है। अब बोरुतो मांगा में भी हमें जाशिन से रिलेटेड रेफरेंस मिल रहे हैं। एक नोवेल नारुतो हिडन सीरीज के अंदर में कहा गया है कि वर्ल्ड में और भी जाशिन के वर्शिपर एग्जिस्ट करते हैं, बट वो सब अंडरग्राउंड है। बोरुतो मांगा या एनिमे ने अभी तक डायरेक्टली जाशिन को दिखाया नहीं है, लेकिन एक बोरुतो विलन बोरो भी कल्ट लीडर था जो इमॉर्टैलिटी के कंसेप्ट में बिलीव करता था। जाशिन एक ओल्ड ओत्सुकी हो सकता है या फिर हम कहें कि वो शिबाई का पार्टनर था। एंड ये कैसे, ये आपको दक्ष में समझाएंगे। और अगर इन सारी चीजों को ध्यान से देखा जाए, बिल्कुल ध्यान से, तो जाशिन शिबाई कहीं ना कहीं ये थोड़े से कनेक्टेड तो हैं, क्योंकि जाशिन के सिंबल से ही ओत्सुकी का डीएनए दिया जा रहा है और उसकी ओमनीपोटेंस पावर दी जा रही है। और ये साला अमाडो दल्ला, इसे बहुत कुछ पता है, बस ये बता नहीं रहा। अब बात करते हैं फैन थ्योरीज के बारे में। जाशिन एक फेल्ड ओत्सुकी है जो अर्थ पे आया था, लेकिन उसने लोगों को अपने फॉलोअर बना लिया। थ्योरी नंबर 2, जाशिन एक डार्क गॉड बन गया क्योंकि उसने शिंजू के चाकरों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की बट फेल हो गया और उसकी पावर करप्ट हो गई। थ्योरी नंबर 3, जाशिन एक ब्लैक जैथू जैसे मैनिपुलेटर है जो अपने फॉलोअर के थ्रू चाकरा गैदर करता है, शायद किसी एंशिएंट गोल के लिए। वीडियो को एंड करने से पहले आप एक इम्पोर्टेंट चीज समझ लो, एंड ये भी आपको समझाने वाले दक्ष भाई। और सबसे पहले बात करते हैं ये दो ओत्सुकी कौन है। और अगर तुम इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें 3 चीजें पता पड़ेंगी। पहली ये कि ये सिंबल एक रैंकिंग की तरह काम करते हैं, तुम ध्यान से देखो ये ऊपर नीचे है। दूसरी चीज ये पता पड़ेगी कि ये सिंबल किस किस ओत्सुकी के हैं, जैसे पहले वाली लाइन में है मोमोशिकी और किन्शिकी, दूसरी लाइन में है इशिकी और कागुया, एंड तीसरी लाइन के डिस्ट्रॉय कर दिए। और तीसरी चीज जो तुम्हें इसे ध्यान से देखने पे पता पड़ेगी कि ये जितने भी ओत्सुकी पेयर में आई हैं अर्थ पर, इनमें एक होता था एक सिंग वाला और एक होता था 2 सिंग वाला, मतलब 1 और 2 सिंग के पेयर में आई हैं ये। एंड ऐसा ही इस तीसरे पेयर के साथ हुआ होगा जिनके सिंबल डिस्ट्रॉय कर दिए। और जैसा मैंने तुम्हें बताया, ये सिंबल्स ऊपर नीचे इसलिए हैं क्योंकि ये रैंक बता रहे हैं ओत्सुकी की। मींस कागुया और मोमोशिकी बराबर लेवल पे हैं और इशिकी इन दोनों से ज्यादा सुपीरियर है। एंड ये चौथा किन्शिकी ये सबसे नीचे है।
और तुम तीसरे वाले प्लेयर को देख सकते हो, इसका जो स्ट्रॉन्ग बंदा है वो कागुया और मोमोशिकी के लेवल का है, एंड जो नीचे वाला बंदा है वो किन्सिकी के लेवल का है। एंड थर्ड पेयर में जो ऊपर वाला बंदा है वो हो सकता है शिबा ओत्सुकी, एंड जो उसके नीचे बंदा है वो हो सकता है जाशिन ओत्सुकी। तो दोस्तों जाशिन एक मिस्टीरियस और डेडली बंदा है जो नारुतो वर्ल्ड में सबसे अंडररेटेड थ्रेट बन सकता है। क्या जाशिन फ्यूचर में वापस आएगा? क्या वो किसी ओत्सुकी फॉर्म में बोरुतो के अंदर रिटर्न करेगा? ये सब हमें फ्यूचर एपिसोड या मांगा से ही पता चलेगा। तब तक थ्योरीज बनाते रहो और एनिमे को एंजॉय करो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पे 69 लाइक्स का एम है, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वंस का सब्सक्राइबर सून, एंड स्पेशल थैंक्स टू दक्ष भाई फॉर द क्लिप्स। कमेंट में बताना आपको क्या लगता है कि जाशिन एक रियल गोड है या फिर कोई नॉर्मल निंजा। तो आज की वीडियो का इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बाय बाय, सायोनारा।